दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 को पहला को हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब कर रहा है जो समीकरण ये दिया है x + y = 14 x - y = 4, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है। इसको समीकरण 1 मतलब ये समीकरण 1 कहते हैं या नीचे वाला ये समीकरण 2 कहते हैं। ठीक है, तो क्या नियम होता है, समीकरण 1 को लेकर, ठीक है, मतलब कोई किसी को लीजिए, रटना नहीं है कि 1 ले कि 2 ले। मान लीजिए पहले में समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण 1 को लेकर x का मान या y का मान निकालते हैं, दोनों में से किसी का। ठीक है, और जो आता है अगर x का मान निकाले तो फिर x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, अगर y का भी मान निकालते हैं तो y का मान भी निकालते हैं तो समीकरण 2 में रख देते हैं, या फिर समीकरण 2 को लेते हैं और समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, यही नियम है। तो यहाँ से लिखते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 ही हम लेते हैं, समीकरण 1 से लेकर x या y का मान किसी एक का मान इसमें रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे ये समीकरण 1 से समीकरण ये 1 ले रहे हैं हम, x + y = 14। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर ये 14, y है बराबर की इधर जाएगा तो -y। ठीक है, ये देखिए x का मान आ गया, ये समीकरण 3 होता है। ठीक है, अब वही कर रहा है, अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 ये है, देखिए समीकरण 2 पहले लिख ले रहे हैं, x - y = 4। अब समीकरण x का मान कर रहा है, इस x का मान ये जो है समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो यहाँ ये समीकरण हमारा 2 है तो यहाँ रख दे रहे हैं इस x का मान 14 - y, तो 14 - y, ये -y = 4। अब नंबर वाला को एक तरफ करते हैं, ABCD वाला को एक तरफ करते हैं, ये 14 है तो 14 देखिए इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में रहता है, बराबर के इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है ये। ठीक है, इतना है। अब देखिए एक y कईयों को माइनस 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 रहता है तो जोड़कर एगो माइनस बनाते हैं, तो ये हो जाएगा -2y। ये देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है या माइनस है तो प्लस माइनस घटता है, तो 14 में से 4 काटेंगे तो 10 हो जाएगा। चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं, तो देखिए बड़ा वाला क्या है, ये बड़ा वाला है ना, तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस। अब ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए ये यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये गुणा में रहता है, अगला स्टेप में ये चीज़ डिवाइड में आ जाता है, तो हम लिख देंगे y = 10 बटा में 2, ये 2 × 5 = 10। ठीक है, मतलब y बराबर कितना है, 5 आंसर आ गया। अब यहाँ पर अब y का मान, ठीक है, इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में भी रख दीजिए x का मान आ जाएगा। तो ये रटना नहीं है कि हम 1 में रखें तो आप 1 ही में रखिएगा, सर जी 2 में रखें तो 2 में रखिएगा, मतलब यही नियम होता है। जो y का मान आया ये y = 5, तो y का मान समीकरण 1 या 2 या 3 किसी में रखिए, x का मान आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन के लिए यही रूल है, यही नियम होता है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, इसमें x + y = 14 में, तो देखिए यहाँ लिख देंगे फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या था, तो जो हमारा समीकरण 1 था क्या था, x + y =
14, ठीक है। अब देखिए y का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 रख दे रहे हैं, तो x + 5 = 14, ठीक है। अब x बराबर ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ किया जाता है, ठीक है ना, तो ये 14, ये 5 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5, x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो x बराबर 9 हो गया और y बराबर 5 हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।